वेलकम टू गुड लक टिप्स एंड ट्रिक्स। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो काफ़ी समय से इस मार्केट में लगे हुए हैं और उसके बाद भी उन्हें प्रॉफिट नहीं होता। जो टिप्स भी ले चुके हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी नेट पर सर्च करते रहते हैं, ये वीडियो देख वो वीडियो देख और उसके बाद भी उन्हें प्रॉफिट नहीं आता। लोग उन्हें मना भी कर चुके होंगे, इस मार्केट में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो लोग लगे हैं कि शायद एक दिन वो कामयाब हो जाएं। क्योंकि इस मार्केट में सेट होना आपको पता ही होना है कि कितना आप इससे पैसा लेना चाहोगे, फिर इसने उतना ही देना है आपको। तो खैर अभी तक तो ये आपसे ले ही रही है आपकी मर्ज़ी से, क्योंकि वीडियो और स्ट्रेटजियाँ तो वही सर्च करते होंगे जो लॉस लेके बैठे होंगे। तो वैसे तो मैं किस्मत को बहुत बड़ा मानता हूँ, क्योंकि किस्मत के बगैर कुछ नहीं होना। तो चलिए आज मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, तरीका नहीं, आपको एक मूवमेंट अप एंड डाउन दोनों की एक स्ट्रेटजी बनाकर दूँगा। तो आपको बताता हूँ इसमें काम कैसे करना है। इसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट और लिमिट जितना लॉस होगा, जिसमें ये आपको स्ट्रेटजी आपको 9-15 होते ही लगानी होगी। ये स्ट्रेटजी मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में बना कर दूँगा, कॉल एंड पुट में भी, क्योंकि स्टॉक तो इंट्राडे में वॉल्यूम से चलता है। मैं मानता हूँ कि क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता, कहीं से भी कोई ख़रीदारी कर रहा है, कहीं से भी बिकवाली, इसी चक्कर में स्टॉक जिस रेट पर लेते हैं उससे ही नीचे चल रहा होता है। और मेरे हिसाब से निफ्टी किसी वॉल्यूम से नहीं चलती हो तो पता नहीं मेरे को। कई लोग कहते हैं हम तो सिर्फ कैश स्टॉक में या फ्यूचर स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। तो मेन काम तो आपका प्रॉफिट लेना ही है। तो कई लोग गुस्से में आ कर के कहते हैं उनका स्टॉक नीचे आ जाता है, और क्योंकि एवरेज करने के चक्कर में मारे जाते हैं। करते क्या हैं, स्टॉक नीचे आता जाता है, कहते हैं मैं देखता हूँ कितना नीचे जाएगा, तो फिर उन्हें मार्केट दिखाती भी है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखाती, उन्हें मार्केट दिखाती भी है। अच्छा खासा वो लॉस लेकर बाहर होते हैं और शायद दोबारा एंट्री करने की सोचते भी नहीं हैं। तो क्या कहते हैं, बातें तो हो गई बहुत, मैं आपको तरीका बताता हूँ जो काम करने का है। आपने मैं आपको मसला ये हो रहा था कि मैं आपको टिप्स दूँ कैसे। मैं आपको टिप्स ही दूँगा, आपने बस एंट्री करनी है। एक स्टॉप लॉस दूँगा, एक टारगेट दूँगा, आपने एंट्री करनी है, उसमें एक प्रॉफिट लेके ही आप बाहर होंगे। मसला ये हो रहा था कि मैं आपको टिप्स दूँ कैसे, तो शायद मैं अब आपको एक वीडियो ही अपलोड करके, जो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे वो वीडियो से ही आप टिप्स ले सकेंगे। मैं आपको टिप्स दूंगा। एक फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर हो जाएगा आपका, बैंक निफ्टी की कॉल और पुट हो जाएगी। निफ्टी की भी वैसे कॉल और पुट है, तरीका सब में सेम रखना है आपने। बस काम आपने इतना करना है, जो मैं आपको एक एंट्री प्राइस दूंगा उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटे होने हैं, जिसमें आपका लॉस अगर जाता भी है तो कम ही जाएगा। उसमें आपने 9-15 होते ही आपने स्क्रीन के सामने बैठ जाना है। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, मेरे चैनल जो सब्सक्राइब कर लेंगे उनको तो अपने आप ईमेल आ जाएगी। लेकिन जो वैसे तो मेरी वीडियो में जा कर के, मेरे चैनल पे वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं, मैं तरीक उसमें डाल दूंगा। आपकी अगले दिन के लिए आपको 9-15 होने से पहले ही आपकी मिल जाएगी, आपको मेरे चैनल में 9-15 होने से पहले ही नहीं, आपको मैं जैसे मुझे टाइम निकलता है रात में या सवेरे मार्केट खुलने से पहले पहले आपको टिप्स मिल जाएगी। आधा पौना घंटा आपको पहले ही टिप्स मिल जाएगी, उसकी दिक्कत कोई नहीं है, उसका मसला नहीं है। मसला अब ये आपने काम कैसे करना है, तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। आप एक अच्छा प्रॉफिट लेके ही बाहर होंगे, मैं आपको बता चलता हूँ। आपने करना क्या है, मान लीजिए मैंने आपको एक बैंक निफ्टी की कॉल दी, आपने 50 रुपये पे बाय करनी है
उसका स्टॉप लॉस मैंने रखा है 49 का, उसका टारगेट मैंने रखा है 10 पॉइंट ऊपर का, 10 पॉइंट उसका सेकंड टारगेट ले लीजिए आप, इतना ही दूंगा मैं। तो आपने जैसी मार्केट खुलनी है, मान लीजिए 9:15 में ही आपने वो जो मैंने आपको टिप देनी है वो आपने लगा के रखनी है स्क्रीन पे। जो मैंने एक एंट्री प्राइस देना है आपको, मैंने एंट्री प्राइस देना है, एक पुट का देना है, एक कॉल का देना है। अगर आप कॉल और पुट में काम करोगे तो आपको दोनों में ही पॉइंट मेरे ध्यान रखने होंगे। मैं आपको एंट्री प्राइस लेवल दूंगा, एक बाय लेवल दूंगा, जिसमें कॉल और पुट के दोनों के लेवल होंगे, प्लस टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा। आपने उसमें जानी उसमें से एक ही होनी है। कभी कभार होता है कि दोनों चली जाएं, क्योंकि एक ही साइड वैसे मूवमेंट बनता है। एक आपको निश्चित प्रॉफिट दे के जाएगी। अगर अगर कॉल गई तो पुट नहीं जाएगी, अगर पुट गई तो कॉल नहीं जाएगी, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट एक तरफ ही रहता है वैसे ज़्यादातर। कभी कभार होता है कि दोनों में आप प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएं। अब मान लीजिए मैंने आपको एक 50 रुपये पे आपको मैंने बाय करने के लिए बोला है, और मैंने आपको बोला 50 रुपये पे, और वो कॉल ओपन होती है 45 रुपये पे ओपन होती है, और मैंने आपको साथ ही पुट भी बोली हुई है 60 रुपये पे मैंने आपको पुट बोली हुई है, और पुट ओपन होती है 50 रुपये पे। तो आपने करना क्या है, आपने उसके लिए वेट करना है। जब तक वो प्राइस नहीं आ जाएंगे आपने उन पर एंट्री नहीं करनी है। और जैसे ही वो प्राइस आना है, चाहे भले ही 9:15 पे वो प्राइस आ जाए या 9:15 पे वो प्राइस आ जाए, जैसे ही 9:15 होंगे 1 सेकंड होगा, आपके सामने रेट नज़र आएगा, क्योंकि कॉल और पुट और फ्यूचर के लॉट में निफ्टी में रेट सामने नहीं आ रहा होता। तो आपने जब लोगों ने एंट्री करनी है उससे पहले ही आपने बाहर हो जाना है। कभी कभार होना है कि लेट प्रॉफिट बुक होगा, लेकिन उससे पहले आप प्रॉफिट लेके बाहर हो चुके होंगे। एक अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, जिनके पास मार्जिन होना है उनके अकाउंट में, वो बैंक निफ्टी फ्यूचर में या निफ्टी फ्यूचर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। टिप्स तो मैं सारी दे दूँगा आपको, निफ्टी की भी कॉल और पुट दे दूँगा, बैंक निफ्टी की भी कॉल और पुट दे दूँगा। तो आपने ये मेरा दोनों कॉलें रहेंगी, बाइंग और सेलिंग में दोनों ही रहेंगी। अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर का लॉट है तो वो खाली मैंने उसको देना है, बाय और सेल दोनों में देना है। जो कॉल और पुट है उसकी तो कॉल और पुट में मिल जाएगी, क्योंकि वो तो दोनों बाय साइड में ही रहेगी, दोनों में बाय पोजीशन दूंगा मैं आपको। अगर मान लीजिए मैंने 50 रुपये पे दी है आपको और वो ओपन हो जाती है 5 रुपये ऊपर, जब तक अगर जो मैं टारगेट देता हूँ वो अगर उस टारगेट पे भी ओपन हो जाती है तब भी आपने ले लेना है, और उसका स्टॉप लॉस वो बनाना है जो प्राइस उसका ओपन हुआ है, आपने उसका वो स्टॉप लॉस बना लेना है। और ज़्यादा नहीं, बस 10 से 12 पॉइंट आपने लेके बाहर हो जाना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि जितना वेट करेंगे मार्केट का फिर हिसाब पता नहीं है। मार्केट अगर पलटती है फिर सबको ले जाती है, टेक्निकल कुछ नहीं चलते, फिर उनका कुछ पता नहीं रहता। मैं आपको सारे पॉइंट दूंगा। आपने 9:15 पे ही आपने स्क्रीन के सामने होना है, और आपने डिसाइड कर लेना आपने किस में काम करना है। आपने निफ्टी फ्यूचर में काम करना है या बैंक निफ्टी फ्यूचर में काम करना है, या निफ्टी की कॉल और पुट में या बैंक निफ्टी की कॉल और पुट में। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर में काम करेंगे तो आपके पूरे लॉट में काम होगा, और उसके लिए मार्जिन चाहिए होना आपको ज़्यादा। तो क्या कॉल और पुट में अगर आप काम करेंगे तो आपने कॉल और पुट दोनों के एंट्री प्राइस लेवल दूंगा मैं। जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी की कॉल और पुट है तो उन दोनों के एंट्री प्राइस दूंगा, उसमें से एक ही जाएगी। और जो निफ्टी की कॉल और पुट है उसका भी सेम ही रहना है, उसमें लॉस थोड़ा ज़्यादा होगा, उसका 75-80 का लॉट होना है, बैंक निफ्टी का 40 का होना है। आप शुरुआत करिएगा बैंक निफ्टी से ही करिएगा, अच्छा मूवमेंट मिलेगा आपको। उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना है, इन्हें प्री मार्केट कॉल भी कहते हैं। मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हैं फ्यूचर के लॉट में, बैंक निफ्टी के या निफ्टी के फ्यूचर के लॉट में, तो उसके मैं एक ही फ्यूचर के लॉट के सेल और बाय दोनों प्राइस दूंगा मैं आपको। तो आपने उसमें पोजीशन बनानी है, जहाँ वो ट्रिगर प्राइस होना है आपने उसमें एंट्री कर लेनी है। जो मेरे प्राइस मैंने देने हैं वो मैच होने हैं, तो आपने उसमें सीधा एंट्री कर लेनी है।